इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। नए नियमों के तहत समय से संबंधित पाबंदी और नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है। देखिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी प्रकार के जो चेंजेस किए गए हैं वो बताऊंगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, जो नए नियम के तहत है, जो समय की पाबंदियां थी वो भी हटा दी है और नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया है जो अभी तक एप्लीकेबल था। तो चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब से 5 या 10 मिनट पहले ही जारी किया गया है, 8 अगस्त 2021 को। आप ऊपर डेट देख सकते हैं। तो मैं आपको इसका सीधे ही मेन पॉइंट्स पर लेकर चलता हूं। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा फॉर अनदर फोर्टनाइट, दैट इज फ्रॉम 9 अगस्त 5 AM ऑनवर्ड्स टू 23 अगस्त। तो 9 अगस्त से 23 अगस्त तक अब ये लॉकडाउन बढ़ा दिया है कुछ चेंजेस के साथ। तो चेंजेस क्या है? द फॉलोइंग रिलैक्सेशंस आर हेयर बाय प्रोवाइडेड इन मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्लियर ऑर्डर्स इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइमिंग्स। तो अब की बार जो है नया कुछ किया गया है कि टाइमिंग्स की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई हैं। अब देखते हैं कैसी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है। Restaurants and bars, including in hotels and in malls, are allowed to open with 50% of the seating capacity and adopting requisite social distancing norms। तो देखिए, अभी भी जो है 50% क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे, चाहे इन होटल्स हो या फिर मॉल्स हो जो रेस्टोरेंट और बार के अंदर होते हैं। जिम्स एंड स्पास आर अलाउड टू ओपन विथ 50% कैपेसिटी। अभी भी जिम और स्पास में 50% की क्षमता ही लागू की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सी पॉइंट है, क्लब हाउसेज, रेस्टोरेंट, बार ऑफ द गोल्फ कोर्सेज आर अलाउड टू ओपन विद 50% सीटिंग कैपेसिटी। यहां पर भी जो क्लब हाउसेज होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, बार्स होते हैं जो कि गोल्फ कोर्सेज के अंदर होते हैं, वहां पर भी जो है ये खुलेंगे 50% क्षमता के साथ। मेंबर विजिटर शैल बी अलाउड टू प्ले इन गोल्फ कोर्स बाय द मैनेजमेंट इन अ स्टेगर्ड मैनर। तो मेंबर्स जो हैं या विजिटर्स हैं उन्हें गोल्फ कोर्स जो है खेलने दिया जाएगा, लेकिन स्टेगर्ड मैनर में भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ जो है नियम करने होंगे। All shops and malls are allowed to open with adherence to requisite social distancing norms। तो जितने भी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, वो खुल सकती हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। देखिए, यहां पर जो है इंपॉर्टेंट बात है, हर बार क्या था कि टाइमिंग्स लिखी जाती थी, यहां पर डी पॉइंट में टाइमिंग्स हटा दी है। यही बात ऊपर की गई थी कि जो टाइमिंग्स है उसकी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है कि शॉप का जो टाइम है सुबह 8 से 8 वो सब कुछ हटा दिया है। अब आपकी मर्जी है, जब मर्जी खोलिए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी अब हटा दिया गया है। जो बाजार के नियम होते हैं वो आपको पता ही होगा कि दुकानें कब से कब तक खोलते हैं। बाकी जो सरकार की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी हटा दी गई हैं कि अब किसी भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सुबह 8 से रात के 8 बजे तक ही खोलनी है। यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है डी पॉइंट में कि किस टाइम तक आप खोल सकते हैं। ई पॉइंट की बात करें, swimming pools are allowed to open with after adopting requisite social distancing norms, regular sanitization and COVID appropriate behavior norms। All swimmers, practitioners, eligible visitors and staff to preferably get vaccinated with both doses of COVID-19 vaccine। तो स्विमिंग पूल्स जो हैं वो भी खोल दिए गए हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा और रिकमेंडेशन है कि जो वैक्सीनेशन है उनकी दोनों डोजेज लगवा ली जाए। उसके बाद सबसे ऊपर एफ पॉइंट की बात करें तो इंडोर स्पेसेस गैदरिंग्स ऑफ अप टू 50% ऑफ द होल कैपेसिटी आर अलाउड विद अ सीलिंग ऑफ मैक्सिमम 100 persons, whereas in open spaces gatherings will be allowed up to 200 persons subject to strict observations of COVID-19 appropriate behavioral norms and social distancing measure। तो देखिए, जो इंडोर स्पेसेस हैं वहां पर गैदरिंग्स ऑफ अप टू 50% ऑफ हॉल कैपेसिटी, तो जो हॉल है उसकी 50% क्षमता के साथ ही जो है पब्लिक अलाउड होगी। और 50% क्षमता तो है, लेकिन जो है मैक्सिमम भी है, 100% से ऊपर आप नहीं बुला सकते हैं। मान लीजिए अगर कैपेसिटी 500 लोगों की है, 50% हुए 250, तो आप 250 नहीं बुला सकते हैं। मैक्सिमम जो सीलिंग रखी गई है वो है 100% की। वेयर एज इन ओपन स्पेसिस, खुले में अगर खुले की बात करें तो 200% अलाउड है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम दिस द फॉलोइंग रिलैक्सेशन शैल कंटिन्यू एज परमिटेड बाय अर्लियर ऑर्डर। तो जो पहले रिलैक्सेशन दी गई थी वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। कौन सी? Conduct of entrance and recruitment examination by different universities, institutes, government department and recruitment agencies are allowed in the state with strict implementation of revised SOP issued by Ministry of Health and Family Welfare। तो देखिए, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी तरह के ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने की अनुमति दे दी गई है, चाहे वो यूनिवर्सिटी द्वारा हो, इंस्टीट्यूट द्वारा हो या सरकारी एग्जाम हो या किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हो। लेकिन रिवाइज्ड एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कोविड गाइडलाइंस का,
उनका पालन करना होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आर अलाउड टू ओपन फॉर स्टूडेंट्स फॉर डाउट क्लासेस। तो देखिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस कब से खुलेंगे, तो अभी भी जो है किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है। वही पुराने नियम है कि डाउट क्लासेस के लिए खुलेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए खुलेंगे, लैबोरेटरीज में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए खुलेंगे और ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए खुलेंगे, वो भी स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ रिक्विजिट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो फुल फ्लेज क्लासेस के लिए अभी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को नहीं खोला गया है। उसके बाद है आर अलाउड टू ओपन ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ओपन ट्रेनिंग सेंटर्स इन हरियाणा स्टेट एस्टेब्लिश अंडर द एजिस ऑफ हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो ये भी खोल दिए गए हैं, लेकिन स्टेगर्ड मैनर में कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अब बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, लाइब्रेरी की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, चाहे सरकारी हो निजी हो, आर ऑल्सो अलाउड टू ओपन विद स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ रिक्विजिट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। पांचवें पॉइंट की बात करें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई आर अलाउड टू ओपन फॉर स्टूडेंट्स फॉर डाउट क्लासेस। ये भी डाउट क्लासेस के लिए खोले गए हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए खोले गए हैं, और साथ साथ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ रिक्विजिट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करना होगा, सैनिटाइजेशन का पालन करना होगा, या जो भी एसओपी जारी की गई हैं उन सबका अनुपालन करना होगा। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट आर एडवाइज टू प्लान रीओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन and share the program of the same with the concerned department of the state government. Immediate action may be initiated and ensured by the university administration to fully vaccinate all the hosted students, daily scholars, faculty and staff including the outsourced ones. तो जो वाइस चांसलर जी हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें एडवाइस किया गया है कि जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, यानी कि जो नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, उसके तहत जो यूनिवर्सिटीज है उन्हें खोलने का जो है तैयारी की जाए। और तैयारी कैसे की जाएगी? वैक्सीनेशन के थ्रू। और किसकी? हॉस्टल के स्टूडेंट की, जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं उन सबकी वैक्सीनेशन कर दी जाए, डे स्कॉलर्स की, फैकल्टी की, स्टाफ की, चाहे वो आउटसोर्स स्टाफ हो, उन सब की वैक्सीनेशन करवा दी जाए, ताकि जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से कॉलेज को बिना किसी बाधा के खोला जा सके। सेवेंथ पॉइंट, रिलीजियस प्लेसेस आर अलाउड टू ओपन विद 50% एट वन टाइम विद द कंडीशन दैट दे शैल फॉलो रिक्विजिट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो देखिए जो मंदिर, मस्जिद या रिलीजियस प्लेसेस हैं उन्हें अभी भी लिमिट के तहत रखा गया है कि 50% ही एक बार में मंदिर में आ सकते हैं, और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कॉर्पोरेट ऑफिसेज आर परमिटेड टू ओपन विद फुल अटेंडेंस सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो देखिए जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जितने भी दफ्तर हैं, उन्हें फुल अटेंडेंस के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है, जो पहले भी दे रखी थी। नाइन्थ पॉइंट की बात करें, ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स, एस्टेब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रीज आर परमिटेड टू फंक्शन, हाउएवर दे शैल स्ट्रिक्टली अडहेयर टू कोविड-19 अप्रोप्रिएट एंड प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। तो देखिए जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहा जाता है इन्हें, जहां पर उत्पादन होता है, एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज, उन्हें भी फुल फ्लेज अटेंडेंस के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। स्टेडियम कॉम्प्लेक्सेज आर परमिटेड टू ओपन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, स्पेक्टेटर्स विल नॉट बी अलाउड। ये पहले की तरह ही रखा गया है कि स्टेडियम खुलेंगे, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए भी खुलेंगे, जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, जो मैदान के बाहर खुले में होते हैं, वो भी अलाउड होंगे, लेकिन स्पेक्टेटर्स यानी कि ऑडियंस अलाउड नहीं है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 11th पॉइंट की बात करें, सिनेमा हॉल्स इन मॉल्स एंड स्टैंड अलोन। तो देखिए जो मॉल्स के अंदर हो सिनेमा हॉल या फिर अलग से कोई स्टैंड अलोन सिनेमा हॉल हो, सभी प्रकार के खुल सकते हैं, लेकिन 50% क्षमता के साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो लिमिट अभी भी रखी गई है सिनेमा हॉल्स पर। इट इज ऑल्सो एडवाइज दैट नो मास्क नो सर्विस विल बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन द स्टेट। तो देखिए ये एक नई लाइन ऐड की गई है, नो मास्क नो सर्विस। तो देखिए अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है तो आपको सर्विस भी नहीं दी जाएगी। इस टैग लाइन का आपको पालन करना होगा और पालन करवाना होगा डीसी साहब को। पीपल विथ फेस कवर मास्क ओनली विल बी अलाउड टू बोर्ड पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एंड एंटर एनी अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट फॉर अवेलिंग एनी सर्विस गुड। तो देखिए ये अलग से नया पैराग्राफ ऐड किया गया है। अभी तक जितनी भी जो गाइडलाइंस जारी की गई थी सरकार द्वारा, उनमें यह पैराग्राफ नहीं था। यह नया पैराग्राफ है जिसमें टैगलाइन है नो मास्क नो सर्विस। तो आपको किसी भी प्रकार की सरकारी एवं निजी सर्विसेज से नहीं मिलेंगी आपको ये सर्विसेज यदि आपने मास्क नहीं लगा रखा होगा। तो देयर विल बी कॉन्टिन्यूअस फोकस ऑन द 5-fold स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, दैट इज टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक,
वैक्सीनेशन एंड एडहेरेंस ऑफ कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो एक नया फिर से पैराग्राफ ऐड किया गया है कि 5 तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए या फिर कोविड को रोकने के लिए, जैसे कि टेस्ट किए जाएं, उसके बाद ट्रेस किए जाएं कि जो संदिग्ध है उन्हें ट्रेस करना हो, ट्रैक करें, उन्हें वैक्सीनेट करें और कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करवाएं व करें। The DC of the concerned districts are hereby directed authorized to work out the modalities of implementing the above mentioned relaxations strictly. For the enforcement of social distancing measure, Deputy Commissioner may, if necessary, invoke the provisions of Section 144 of the Criminal Procedure Code यानी कि CRPC of 1973. Any person violating these measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC and other legal provisions as applicable. तो देखिए डीसी साहब को कहा गया है कि जितनी भी गाइडलाइंस जारी की है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन जी साहब के द्वारा, तो इनका अनुपालन करवाना, इनका पालन करवाना डीसी साहब की जिम्मेदारी है अपने अपने जिलों में। और यदि किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं मानता है तो धारा 144 भी लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा जो सेक्शन 51 से 60 के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर के जो लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं वो भी लेंगे, और सेक्शन 188 जो इंडियन पिनल कोड के तहत है उसके अंतर्गत भी एक्शन लिया जा सकता है आप सभी के खिलाफ। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, इन कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, इन जितने भी रूल्स जारी किए गए हैं इनका भी आप पालन करें, ऐसा कहना है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब विजय वर्धन जी का।